सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये आत्मबोध का 46वां श्लोक है। तत्स्वरूपानुभावाद उत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत्। अगर ऐसा कहो कि विवेकियों को भी, लोग कहते हैं ना कि विवेकियों को भी ऐसा होता है, और अधिकतर विवेकी ज्ञानी सब हमारे माने हुए होते हैं। जैसे हम ज्ञानी किसको मानते हैं? जो कथावाचक है ना। हम ज्ञानी किसको मानते हैं? जो कथावाचक है, जो जबकि वास्तव में वो ज्ञानी, जबकि वो वास्तव में ज्ञानी नहीं है। वो सामान्य व्यक्तियों से भी अधिक अज्ञानी है, क्योंकि उसमें लिखा है, भोजन करके जाए, क्योंकि तो सामान्य रूप से अगला कहता है कि हम उनको बहुत ज्ञान है। प्रवचन में कहते हैं लोभ छोड़ो मोह छोड़ो, और खुद लोभ में फंसे। घर में जाते महिला उनको मारती। सच्चाई है ना ये। वो काहे में बंधे हैं? उनको कई वासना बांधे, और प्रवचन में कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसा करो, ये विरक्ति है, ये ज्ञान है। ये झूठ बोलते हैं। सामान्य व्यक्ति इतना झूठ नहीं बोलता। तो झूठ का फल, असत का जो फल होना चाहिए वो उनके साथ लगा रहता है। अगर ऐसा को विवेकियों को भी अहम और मम इत्यादि व्यवहार की प्रतीति से संसार की निवृत्ति कैसे होगी? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके विवेकी भी माने हुए हैं, उनके विवेकी ठीक नहीं। लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न वह पूर्वोक्त व्यवहार तत्व ज्ञान से, जो अज्ञान से उत्पन्न पूर्वोक्त व्यवहार है अहम और मम का, मैं और मेरी का, वो तत्व ज्ञान से तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इस बात का दृष्टांत पूर्वक बताते हैं कि जो वास्तविक सच्चिदानंद रूप जीव का जो यथार्थ स्वरूप है, उसके अनुभव ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का दृढ़ ज्ञान, उससे सुख पूर्वक ही अहम मम इस अज्ञान का इस प्रकार बोध होता है। अहम मम की असलियत का बोध होता है, जैसे दिशाओं का भ्रम पूर्व में सूर्योदय के ज्ञान से नष्ट हो जाता है। उसको ठीक से समझ में आ जाता है। और जो सामान्य ऊपरी तह पे जो चोर टाइप के लोग हैं, चोर टाइप के, कोई बात आएगी तो दूसरे से विरक्ति बघाड़ने लगेंगे। अभी नहीं बोल रहा था, अरे शरीर तो विनाशी, अरे शरीर में पूरी क्रियाएं तुम बड़े चाव से करते हो, तो पहनने ओढ़ने की क्रिया भी चाव से करो, रहने की क्रिया भी उसी प्रकार से करो। जिस तरह का समाज हो, जिस तरह का ढंग हो, जैसी ऋतु हो, उसके अनुसार शरीर के साथ भी व्यवहार करो। शरीर जब विनाशी है, चला जाने वाला है, तो इसको ठीक से व्यवस्थित करो, कितना गुना व्यवस्थित करो। उसका जितना उपयोग अच्छा हो सके उतना कर लो। विवेक की तो बात यह है कि ना कि इस तरीके के खुद भी भ्रम में रहो और दूसरे को भ्रमित करते रहो, अपने अहंकार को छिपाने के लिए, अपनी जिद को छिपाने के लिए। क्या मतलब है इसका? तो ये विवेक नहीं है, ये विवेकाभास है। एक होता है विवेकाभास, एक होता है विवेक, एक होता है ज्ञानाभास, एक होता है ज्ञान।
बहुत अंतर है दोनों में। सम्यक विज्ञानवान योगी सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितं स्वात्मन्येवाखिलं स्थितं एकं च सर्वमात्मानम् एकं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा ईक्षते ज्ञानचक्षुषा। अब ज्ञान चक्षु देखो, 4 प्रकार की दृष्टि होती जीव के पास, प्रत्येक के पास, और 4 प्रकार में जो दृष्टि जो जिसका उपयोग ज्यादा करता है वो दृष्टि उसकी जागृत हो जाती, फिर उसी के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन और फर्क होता है। जैसे किसी की ब्रह्म दृष्टि आत्मदृष्टि जग गई, उसका व्यवहार बात सब फर्क होगा। किसी की इंद्रिय दृष्टि तेज हो गई तो उसका व्यवहार बात फर्क होगा। किसी की मनस दृष्टि जग गई, उसके व्यवहार बात फर्क होगी। किसी की बुद्धि दृष्टि जग गई, उसका व्यवहार बात फर्क होगा, परिणामदर्शी होगा। और किसी की प्रज्ञा दृष्टि जग गई, आत्मदर्शी होगा, उसका फर्क। ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक से एक सब ब्रॉड होता जाता है। और तो कर्म में फर्क होता जाता, फल में अंतर होता जाता है, व्यवहार में अंतर होता जाता। इस तरह से 4 प्रकार की दृष्टियों में किसी किसी में चारों दृष्टियां खुली होती है। अधिकतर ज्ञानियों में ये बात होती है, वो उनका कोई भी शरीर अक्रिय नहीं होता, बस केवल वासनात्मक प्रभाव उनका अधोगामी नहीं होता, जिस कारण से ये उच्च उत्तरोत्तर लाभ उनको मिलते हैं। और जिसका वासनात्मक प्रभाव अधोगामी है, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, उस व्यक्ति में निम्नोत्तर प्रभाव देखने में आते हैं। अनेक तरह की प्रेत शक्तियाँ उसको पकड़ लेंगे, अनेक तरह के विकार उसको पकड़े रहेंगे, अनेक तरह की मन की अशांति उसमें रहेगी, अनेक तरीके की नास्तिकताएं उसमें पनप जाएंगी, अनेक तरह के राग द्वेष उसमें पनप जाएंगे, अनेक तरह की जिद उसमें पकड़ जाएगी, अहंकार उसको पकड़ जाएगा। वो कोई भी अपनी भूल और भ्रांति स्वीकार करने को तैयार नहीं, जड़ता आ जाएगी। ये हर व्यक्ति की दृष्टि और उसके व्यवहार का प्रभाव। और हम सब इसी में जीते, पर ना ये सिखाने वाला कोई मिलता है कि इसको इस तरह देखो, और ना हमें कोई जिज्ञासा है। दोनों बातें, जिज्ञासा हो तो मिल जाए। तो ये बता रहे हैं कि अब निवृत्त हुआ, जिसको ऐसा लगता है कि अब अज्ञान निवृत्त हुआ, अब निवृत्त हुआ अज्ञान, जिनका ऐसे विवेकियों की दृष्टि कैसी होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। विवेकियों की दृष्टि कैसी होती है? विवेकियों का बैठना, उठना, चलना, फिरना, पहनना, ओढ़ना सब माने रखता। विवेकी मतलब नहीं कि नंगे हो जाओ, विवेकी मतलब ही नहीं दो मन कपड़े लाद लो। विवेक को बाहर से कोई नहीं होता, शरीर थोड़ी होता है परमहंस। शरीर परमहंस नहीं होता। हंस माने जीव, परमहंस माने आत्मा। इसका जिसको ज्ञान है वो परमहंस होता है, वो नंगा नहीं हो जाता। ये सब तो ढोंग है जो दिखाई पड़ता है। क्या है ये सब व्यर्थ है। ये तो सब उसका जो प्रतीक है, प्रतीक को ओढ़ करके वैसी जिंदगी जीते। ये परमहंस माने शरीर परमहंस थोड़ी ना होता है, ना मन परमहंस होता है। हंस का ज्ञान माने जीव को अपना ज्ञान हो जाए, और जब जीव को ज्ञान हो जाए फिर उसकी और ऊपर यात्रा हो, फिर उसको आत्मा का बोध हो जाए तो परमहंस हो गया। फिर वो परमात्मा की यात्रा में चल देगा, फिर और आगे बढ़ जाएगा। शरीर से क्या लेना देना? शरीर की तो जो व्यवस्था हो, चाहे हंस की हो चाहे परमहंस की हो, अगर शरीर स्नान नहीं करेगा तो शरीर में मल का भंडार बढ़ेगा ना। अगर शरीर भोजन करता है, अगर भोजन का तमोभाग बाहर न निकला तो शरीर में विकार संचित होगा। नियम है। अब ये नियम सबके साथ है कि नहीं? अब आप अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप उसका परिणाम भुगतेंगे। प्रकृति तो कोई परिवर्तन नहीं करती, तो शरीर से क्या मतलब है? शरीर से मतलब नहीं है। शरीर का उतना ही है कि जैसे संग्रह वृत्ति न रही, आवश्यक तो पदार्थ लोगे जिससे निर्वाह संभव है। तो जो अब जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया है, जिनका ऐसे विवेकियों की दृष्टि का वर्णन करते हैं,
सबसे पहले अगर विवेक जागृत होगा तो संशय समाप्त हो जाएंगे। विवेक का पहचान, संशय कुछ नहीं। और अभी क्या है, हर जगह संशय, संशय फारे डार छतिया। न परमात्मा में विश्वास, न गुरु में, न अपने में, कुछ नहीं, संशय। और विपरीत ज्ञान माने भ्रम। पहले संशय समाप्त होगा, फिर जो संशय से उत्पन्न विपरीत ज्ञान, जैसे रस्सी है, रस्सी हमने नहीं जानी तो उस पर आवरण हो गया, आपकी दृष्टि पर आवरण हुआ, अब उसमें आपने विपरीत ज्ञान की रेखा बना ली, कहीं सर्प है वैसे ही दिख रहा है। यह है विपरीत ज्ञान। ज्ञान तो है पर विपरीत है, उसके उल्टा है। विपरीत ज्ञान से रहित पहले संशय समाप्त होता है, फिर विपरीत ज्ञान समाप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योग धारक व्यक्ति को साक्षात ब्रह्म का बोध जागृत होने लगता है। जागृत होने लगता है, एकदम से थोड़ी ना होता, जागृत होने लगता है। उनको ज्ञान रूप कूटस्थ साक्षी स्वरूप अपने आत्मा के विषय में संपूर्ण दृश्य प्रपंच स्थित जो कल्पित है, कल्पित कल्पित दिखता है, यथार्थ यथार्थ दिखता है। ऐसा नहीं कल्पित नहीं दिखता। भाई संशय हमारा समाप्त हुआ तो इसका मतलब ये नहीं हम संशय को जानते नहीं है, जानते हैं ना। हम यहां से 4 कोस चल आए, मंजिल पे पहुंच गए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमने 4 कोस चला ना जाने, जानते हैं। ये रास्ता अच्छी नहीं थी, ये भी जानते हैं, तो दूसरी रास्ता चयन करते हैं। संपूर्ण प्रपंच स्थित जो कल्पना है, कल्पित दिखता है, और संपूर्ण जगत को ज्ञान दृष्टि से एकमात्र आत्म स्वरूप का अनुभव होता है संपूर्ण जगत में। यह है ज्ञान दृष्टि। आत्मा से भिन्न जगत जो कोई कहता है वो शस्त्रशृंग, खरगोश के सींग के समान, और आकाश पुष्प के समान। खाली आकाश में पुष्प खिल जाए, पेड़ ना हो, जमीन ना हो, कहीं खिला, कहीं तो आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है और सबसे गंभीर तत्व है। उसमें फूल होता ही है, पर उस फूल का एक नियम है और उसकी एक प्रक्रिया है। ऐसे आकाश में कहा फूल खिल जाए तो नहीं खिलने वाला, ये कल्पित है। इस प्रकार से कल्पित समझकर आत्मा के स्वरूप को ज्ञान दृष्टि से आत्मा का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। बाकी जो कल्पित है, कल्पित का जैसे सत्संग, लोग बातें नहीं करते सत्संग की तरह। अरे देख चक्कर में पड़े हो, देख न देखो तो का देखो, तुमका 2.5 सेर भोजन भी चाहिए, 2 सेर दूध भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, और कह दो सही चक्कर, सही सब शरीर का तो चक्कर है भाई, सारी व्यवस्थाएं शरीर का चक्कर है। तो इस प्रकार की विरक्ति सत्संगवत या इस प्रकार का जो लोग वर्णन करते हैं, ये सब आकाश पुष्प के समान कल्पनाएं हैं। सही भाई, आपको नकार क्यों हुआ? नकार इसलिए हुआ कि शरीर की व्यवस्था उचित नहीं है या वैसी नहीं है, तो आपको शरीर की ही तो आ सकती है, और दूसरे के शरीर में आसक्त नहीं रहना चाहिए। शरीर से विरक्त हो, जैसे वो बोल रहा था बाबा, ये तो 5 तत्व का है, 6 तत्व का, तो काहे मारे घूमत, ये है ना। तो ये पुष्प के समान कल्पित समझकर आत्मा के स्वरूप को ज्ञान दृष्टि से अनुभव करते हैं महात्मा जन, जिसके संशय और भ्रम समाप्त हो गया है। सबसे पहले ज्ञान का लक्षण है संशय की समाप्ति, और नंबर 2 लक्षण है विपरीत ज्ञान से रहित उसकी बुद्धि हो जाती है। आगे देखिए, आत्मैवेदं जगत सर्वम्, आत्मैवेदं जगत् सर्वम्, आत्मनोऽन्यन्न विद्यते, आत्मनोऽन्यन्न विद्यते, मृदो यद्वद् घटादीनि, हृदो यद्वद् घटादीनि, स्वात्मानं सर्वमीक्षते, स्वात्मानं सर्वमीक्षते। प्रत्यक्ष से तो प्रतीत इस जगत को
आत्मा से भिन्न कैसे कह सकते हैं? ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन इसकी लेयर है। जैसे अन्नमय कोश दिखता है, प्राणमय कोश दिखता है, मनोमय कोश प्रतीति होती है, विज्ञानमय कोश जागृति होती है, आनंदमय कोश सुख का अनुभव होता है उसके कारण। तो अभी तुम आनंदमय कोश में अटक जाओ या मनोमय कोश में अटक जाओ तो वो तो आत्मा की बात न हुई। हालांकि वो संचालित आत्मा से है, पर अभी आपको समझ नहीं है। कह रहे जगत को आत्मा से भिन्न कैसे कहते हो? ये ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि कार्य कारण से भिन्न भी प्रतीत होता है, लेकिन पूर्वोक्त बादशा मानाधिकरण से अभेद प्रतीत होता है। जगत भेद से कहते हो कि आत्मा परमात्मा और जगत एक है, लेकिन कभी भेद प्रतीत होता है। अगर कार्य कारण से विचार करो तो अलग प्रतीत होता है, और अगर असली बात कहो, प्रत्यक्ष से बात कहो, तो ये अभेद प्रतीत होता है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कि ये संपूर्ण जगत आत्मा ही है। इसके लिए सबसे पहले आत्मज्ञान की अपेक्षा है। जैसे पेट भरने के लिए अन्न ज्ञान की अपेक्षा है कि नहीं, शरीर ढकने के लिए वस्त्र ज्ञान की अपेक्षा है कि नहीं, जीवन के विविध तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो जगत की व्यवस्था है, जो जिस देश की व्यवस्था है, आर्थिक लेन देन की ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। सब व्यवहारिक व्यवस्थाएं, जितनी भी व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं देश से संबंधित, उनका सबका ज्ञान आवश्यक है। उसमें अगर किसी का भी ज्ञान नहीं होगा तो आप उतना ही न्यून या अधिक सुख की प्रतीति करते हैं। आत्मा से उत्पन्न होने से आत्मा से अन्य इस प्रकार जगत नहीं है। जैसे उपादान रूप मृतिका से उत्पन्न हुई घड़ा आदि मृतिका से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार संपूर्ण जगत को आत्मस्वरूप ही देखता है विवेकी, अपने से भिन्न वो नहीं देखता। और जो अपने से भिन्न देखता है वो प्रकृति में अटकता है, उसकी वृत्ति बनती है। 84 लाख प्रकार की वृत्तियां हैं, जितनी योनि उतनी वृत्तियां। अब कौन सी वृत्ति जागृत हो जाए, कब किस वृत्ति में आपका मन लग जाए, इसके लिए सावधानी की। इसके लिए उस अभ्यास की अपेक्षा है कि उच्चतर वृत्तियों में मन का झुकाव हो, तो आपको उच्चतर वो होगा। जीवन मुक्तिस्तु तद विद्वान, पूर्वोपाधि गुणांस्तजेत, पूर्वोपाधि गुणांस्तजेत, सच्चिदानंद रूपत्वात्, सच्चिदानंद रूपत्वात्, भवेद भ्रमर कीटवत, भवेद भ्रमर कीटवत। अब ज्ञानी की वास्तविक दृष्टि तो कहकर जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष माने जो जीवन में ही जिसका ज्ञान समाप्त हो गया। आज मुक्त माने मतलब छूट जाए बंधन, ये तो सब बंधन, मूल बंधन अज्ञान है। अज्ञान माने क्या? जो जानना चाहिए वो आप नहीं जानते। जैसे मिट्टी आपके पास है, चाक आपके पास है, सब है, और आपके पास बनाने का नक्शा आपकी बुद्धि में ना हो, घड़ा कैसे बनेगा? ना कोई आकार हो उसका, आप कैसे बनाओगे? मिट्टी बेकार, चाक बेकार, और कह दो नहीं कुम्हार डंडा घुमाता है, तो डंडा तुम घुमाए रहो, कब बनेगा? बनेगा कि नहीं बने? नहीं बनेगा ना। तो सबसे पहले उसका ज्ञान और साधनों के उपयोगिता का ज्ञान, तब आप जो चाहते हो तब कर पाओगे। अगर न साधन की, न आपको साधनों का ही ज्ञान नहीं है। अब ऐसे आपका मानव देह साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब आपको साधन का ज्ञान है ही नहीं, तो साधन तो विनाशी है, ये तो बेकार है, इसकी बात ही ना करो। और वही कह रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। वही कह रहे हैं मोक्ष का द्वार तुम्हारे पास है। ये पिंड जो लिए घूम रहे हो, ये सारे साधनों का धाम माने केंद्र माने घर, इसमें सब कुछ है, और इससे आप अपने को अविद्या से मुक्त कर सकते हो। यही मोक्ष का द्वार है।
बाकी द्वार मोक्ष के नहीं। अभी जो साधु बने ना, हाथ का शरीर छोड़ो, शरीर, अरे काहे शरीर का धिक्कार रहे भैया, क्यों शरीर के साथ जाति कर रहे हो? वो शरीर से विरक्ति का उपदेश दे रहे हैं। आसक्ति है हियन और विरक्ति को उपदेश दे रहे हैं दूसरे का, तो हियन की छोड़ाओ तो बात है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। उनको नहीं प्राप्त होता जो, क्या अर्थ है पंडित जी? उनको नहीं प्राप्त होता जो परलोक को नहीं संवारते, अर्थात जो निष्काम कर्मी नहीं होते। जो सकाम कर्मी है उनसे नहीं संभलता। जो निष्काम कर्मी है, निष्काम कर्म ही परलोक में रह के होता है। निष्काम कर्म करते करते ही परलोक सत्ता अंदर जागृत हो जाती है। सकाम कर्म करते करते लोक सत्ता जागृत रहती है। तो ये जैसे कि मिट्टी जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हैं, ज्ञानी की वास्तविक दृष्टि को कहते हैं जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन है कि जीवन मुक्त पुरुष तो पूर्वोक्त जीव और ब्रह्म की एकता को जानकर तत्व ज्ञान से पूर्ण, जो पूर्व तत्व ज्ञान के पूर्व जो उपाधियों के गुण थे, उनको श्रवण आदि के द्वारा माया के धर्म समझकर विवेक से उसको अपने हृदय से त्याग देता है, अंदर से त्यागता है। बाहर से जैसे तैसा रहता है, त्याग देता है और फिर इस प्रकार सच्चिदानंद रूप स्वयं हो करके वो जीता है। जैसे भृंगी नामक कीड़ा भ्रमर कीट के भय से भ्रमर भ्रमर का स्मरण करते ही उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। तीर्वा मोहार्णवम हत्वा, राग द्वेषादि राक्षसान्, राग द्वेषादि राक्षसान्, योगी शांति समायुक्तो, योगी शांति समायुक्तो, यात्मा रामो विराजते, यात्मा रामो विराजते। अब जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जीवन मुक्त की स्थिति क्या होती है। आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में आराम माने स्थिति। वो किस स्थिति में स्थित होता है? जिसको ऐसा योगी मोह रूपी अज्ञान के समुद्र से तर जाता है। जो मोह रूपी अज्ञान का समुद्र, अब मोह क्या है? ये सांप है, ये सांप ही है, हम उसी के अनुसार सारी क्रियाएं करेंगे। रस्सी है, हम नहीं देखना चाहेंगे, न देखेंगे, यह है मोह। यही तो मोह है, भ्रम से ही लगाव होना। भ्रम हो गया, उसी से लगाव पकड़ जा, वो है मोह। अज्ञान के समुद्र को तरकर राग द्वेष आदि राक्षसों को हरकर शांति से युक्त हुआ वो इस शरीर में विराजमान रहता है। शांति से युक्त, अशांत नहीं होता। इस श्लोक का श्लेष से दूसरा अर्थ भी है कि जैसे रामचंद्र जी ने समुद्र को तरकर रावण आदि राक्षसों को हरकर और सीता से संयुक्त होकर राज सिंहासन पर स्थिति प्राप्त की थी, इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान का साधक योगी है, तत्व ज्ञान के द्वारा मोह रूपी समुद्र को उतरकर जिन्होंने शांत रूप सीता का श्री रामचंद्र के समान विराजमान होता है, अर्थात निवृत्ति रूप या परमार्थ रूप सिंहासन पर वो विराजता है। ये जीवन मुक्त की स्थिति है। अब जीवन मुक्त के लक्षण क्या है? वो तो ऐसा विराजता है सिंहासन पर राजाओं की तरह, उसको अशांति अशांति नहीं होती, सब उसके सामने आता जाता है, घटता है, सब चलता है। अब जीवन मुक्त के लक्षण, वाया नित्य सुखासक्तिम, इत्वात्म सुख निर्वृता, इत्वात्म सुख निर्वृता, घटस्थ दीपवत स्वच्छः, स्वांतरेव प्रकाशते, स्वांतरेव प्रकाशते। अब लक्षण से जीवन मुक्त की अवस्था का दृष्टांत वर्णन करते हैं। नेत्र आदि बाह्य इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न हुआ जो
ज्ञानेंद्रियों से विषयों के संयोग से जो उत्पन्न हुआ विषयानंद रूप अनित्य सुख, उसमें जो सामान्य व्यक्तियों की आसक्ति माने प्रीति होती है, वो जीवन मुक्त को नहीं होती, आसक्ति उसको नहीं होती। आप कह दो कि वो देखा है ना आँखी घुमा ले, ऐसा नहीं है। देखेगा, प्रसन्न होगा, वर्तमान में प्रीति से युक्त होगा, पर आसक्ति नहीं होगी उसको। आत्म सुख से सुखी हुआ स्वच्छ रूप से अपने अंतःकरण में इस प्रकार साक्षात ब्रह्म रूप प्रकाशता है। और घट के विषय में स्थित दीपक घट के भीतर ही प्रकाशता है, बाहर नहीं। जैसे गीता में लिखा है, अर्जुन, जब मन की सब कामनाओं का त्याग हो जाता है तब आत्मा में ही संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं, स्थिर बुद्धि जिसकी हो जाती। उपाधिस्थोऽपि धर्म न लिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वमिमूढन् वृत्तिष्ठ तिष्ठतो वायुवच्चरेत्। उपाधियों में स्थित जो उपाधियों का साक्षी रूप मुनि उपाधियों में ही स्थित है और उन्हीं का साक्षी है, जो साक्षी भी है उपाधियों में भी है। भाई आप साक्षी हो जाओगे तो क्या उपाधियां काम नहीं करेंगी? आँख काम नहीं करेंगे? वो तो इतना व्यापक तत्व है कि उसका एक कोना साक्षी है। अगर आप मुक्त होना चाहते हो, वो अगर जग जाए तो उपाधियों में साक्षी रूप मुनि अर्थात वेदांत शास्त्र का मनन करने वाला तत्वज्ञानी उपाधियों के सुख दुख आदि धर्मों से इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे आकाश में धूल आदि तमाम सारे पदार्थ उड़ते गिरते रहते हैं, लेकिन आकाश पे कोई अंतर नहीं पड़ता, लिप्त नहीं होता। सबका ज्ञाता वो सबका ज्ञाता भी मूढ़ के समान टिकता है और विषयों में आसक्त हुआ वो वायु के समान विचरता है। जैसे वायु सुगंधित पदार्थों में प्रीति से रहित होकर गमन करता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी विषयों में प्रीति को त्याग कर अपने स्वरूप में रहता हुआ विचरता है। सब सुखी होता है, सबका आनंद लेता है, पर वो आसक्ति नहीं बांधता। बस आज इतना ही। और हम सामान्य लोग सब आसक्ति से ही बंधे और कुछ बंधने नहीं, है ना? इतनी सी बात है। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो। फिर भी तृप्ति न होगी, फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। तृप्ति न होगी, फिर भी कौतुक इधर उधर के देख लो। जिस सुख को प्राणी अपनाता, जिस सुख को प्राणी अपनाता, वही ईश से विमुख बनाता, वही ईश से विमुख बनाता। सुख ही है सर्वत्र न जाता, सुख ही है सर्वत्र न जाता। सुखा
कर देख लो, जग में जो कुछ बोया जाता, जग में जो कुछ बोया जाता, कई गुना हो कर वो आता, कई गुना हो कर वो आता, जो सुख देता वो सुख पाता, जो सुख देता वो सुख पाता, मानव अपना भाग्य विधाता, मानव अपना भाग्य विधाता, यदि तुमको विश्वास न हो तो, यदि तुमको विश्वास न हो तो कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, नहीं समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो तुम भी जी भर के देख लो, तुम भी जी भर के देख लो, जिसको तुमने अपना माना, जिसको तुमने अपना माना, यहाँ किसी का नहीं ठिकाना, यहाँ किसी का नहीं ठिकाना, निश्चित है जिसका चुन जाना, निश्चित है जिसका चुन जाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना, व्यर्थ न उससे मोह बढ़ाना, तन में रहते हुए पथिक तुम, तन में रहते हुए पथिक तुम, मन से मर के देख लो, मन से मर के देख लो, प्रगति न होगी फिर भी कौतुक, प्रगति न होगी फिर भी कौतुक, इधर उधर के देख लो, इधर उधर के देख लो, इस जग में कितना ही इस जग में कितना ही तुम स्वच्छंद विचर कर देख लो, स्वच्छंद विचर कर देख लो, मृत्यु के मूल्य पर अमृत मिलता है। सत्य को पाने के लिए मैं को मिटाना होता है। दर्शन ही बाह्य जगत में लाया है, दर्शन ही अंतर सत्ता में ले जाएगा। मन से इंद्रियों के सहारे जो कुछ पकड़ा जाता है उसको और उसके परिणाम को विवेक में देखा जाता है। चित्त शांत हो, शून्य हो, निर्विकार हो, तब दर्शन का द्वार खुलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूं रौं ॐ सः जूं रौं
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।